Chapter 7 Wave Motion and its Applications. Short answer type questions we have already discussed. Now coming towards the long answer type questions. Question number 1, what is wave motion? Explain transverse and longitudinal wave motion with examples. तो वेव मोशन क्या होती है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन के बीच में डिफरेंसेस हमने किए हैं. तो उन्हीं डिफरेंसेस में जो पॉइंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, वही हम लोग यहाँ पे इलेबोरेट करके लिखेंगे इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. तो सिंपली रीडिंग द डेफिनेशन ऑफ वेव मोशन, द प्रोपिगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस थ्रू ए मीडियम ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड वेव मोशन. तो जैसे मैंने आप लोगों को बेटा पहले भी बताया था, जब डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करती है, ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह थ्रू ए मीडियम, तो जो पार्टिकल्स पीरियोडिकली वाइब्रेट करते हैं रिपीटेड मोशंस में, उस टाइप की मोशन को हम क्या बोलते हैं, वेव मोशन. और वेव मोशन में जो है एनर्जी कैरी फॉरवर्ड होती है, पर जो मैटर है वो अपनी जगह पे ही रहता है, यानी जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते हैं. Now these motion are of two types, longitudinal wave motion and transverse wave motion. अब ये जो वेव मोशन के टाइप्स हमने यहाँ पे नोट किए हैं बेटा, लिखी हैं, ये दोनों टाइप के जो पॉइंट्स हैं ये मैंने बिल्कुल डिफरेंट नहीं लिखे हैं. ये ऑलरेडी हम लोग जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में जो हम लोग डिस्कस करके चुके हैं, वही पॉइंट्स को मैंने उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में लिस्ट डाउन किया है. तो जैसे आप लोग देख रहे हो, इन दोनों डिफरेंसेस के दोनों पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट जो है इसकी डेफिनेशन है, एंड फिफ्थ पॉइंट में हम लोगों ने इसकी एग्जांपल्स लिखी हैं. तो यहाँ पे सेम मैंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या किया है, ताकि आप लोगों को दोबारा इसको याद ना करना पड़े. अगर आप डिफरेंसेस के सारे पॉइंट्स एक बार लर्न कर लेते हो, एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हो, देन यू कैन ईजिली राइट डाउन फॉर दिस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. तो सिंपली हम लोग रीड करके देखेंगे कि मैंने कुछ भी डिफरेंट यहाँ पे नहीं लिखा है. So first, transverse wave motion, when the particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation of the wave motion is called transverse wave motion. तो जब particles जो हैं वो perpendicular direction में move करते हैं, और wave जो है, wave अगर इस तरह से move कर रही है, जैसे आप लोग यहाँ पे डायरेक्शन देख रहे हो, तो यहाँ पे बेटा इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ द वेव ये दिखाई गई है, एंड यहाँ पे आप लोग देख रहे हो डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस यानी पार्टिकल्स जो हैं वो अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं, और जो वेव है वो इस डायरेक्शन में आगे मूव कर रही है. तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इसकी एग्जांपल्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वेव्स, वेव्स ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, और एक और एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताई थी, रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. अब इसके नीचे भी 2-3 पॉइंट्स जो हैं हमने वहाँ डिफरेंसेस में जो लिखे थे वही हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं. जैसे दीज वेव्स ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, तो यहाँ पे ये हमने क्रेस्ट दिखाई है और ये ट्रफ है इस वेव की. देयर इज़ नो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम फॉर ट्रांसवर्स वेव मोशन. ट्रांसवर्स वेव मोशन के केस में मीडियम जो है उसकी डेंसिटी बिल्कुल सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती. दीज वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Then longitudinal wave motion, when the particles of the medium vibrate parallel to the direction of propagation of the wave, such wave motion is known as longitudinal wave motion. तो यहाँ डायग्राम में आप लोग बेटा देख रहे हो, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन इस डायरेक्शन में है, एंड जो पार्टिकल्स हैं वो भी इसी डायरेक्शन में जो है प्रोपेगेट कर रहे हैं. तो पार्टिकल्स मीडियम के बिल्कुल पैरेलल प्रोपेगेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन. तो एग्जाम्पल साउंड वेव, प्रेशर वेव, म्यूजिकल वेव्स, और यू कैन से द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द गिटार. सिंपली दीज वेव्स ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रे रिफ्रैक्शंस. तो यहाँ पे बेटा आप लोग देख रहे हो कंप्रेशन एंड रे रिफ्रैक्शन. कंप्रेशन कौन सा हिस्सा होता है, यहाँ पे ये जो हिस्सा है इसको हम बोल रहे हैं कंप्रेशन, जहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है. और रे रिफ्रैक्शंस ये जो हैं, ये वाला जो हिस्सा है वेव का जिसमें डेंसिटी काफ़ी कम हो गई है, इसको हम बोलते हैं रे रिफ्रैक्शंस. दीज वेव्स प्रोड्यूस चेंज इन डेंसिटी ऑफ द मीडियम. तो कॉम्प्रेशंस एंड रे रिफ्रैक्शंस के कारण इस मीडियम में जब वेव्स प्रोपेगेट करती हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जब प्रोपेगेट करती हैं, तो मीडियम की डेंसिटी जो है वो कम और ज़्यादा हो जाती है. तो डेंसिटी विल चेंज, कहीं पे हाई डेंसिटी रीजन्स बन जाते हैं और कहीं पे लो डेंसिटी रीजन्स बन जाते हैं.
नाउ दीज वेव्स ऑल्सो कैन नॉट बी पोलराइज्ड, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. नाउ कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द टर्म्स वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन देम. अच्छा, रिलेशनशिप हम लोग ऑलरेडी बेटा कर चुके हैं ऊपर, आई थिंक कौन से क्वेश्चन में किया है, लेट अस सी. हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग इसका रिलेशनशिप v इक्वल टू न्यू लैम्डा ये ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं. तो इस रिलेशनशिप को कैसे ड्राइव करना है ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, आप लोग मेरी वो वाली वीडियो दोबारा से देख सकते हो जो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है यूट्यूब पे, जिसमें मैंने आप लोगों को रिलेशन बनाना सिखाया था. तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं. जैसे सबसे पहली डेफिनेशन क्या है, वेव वेलोसिटी. अब वेव वेलोसिटी क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम. अब सिंपली अगर मैं आप लोगों से वेलोसिटी की डेफिनेशन पूछूं तो वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ पे हम कहेंगे कि पर्टिकुलर टाइम में वेव जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, यानी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव, एक पूरी वेव जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उस टाइम में, दैट इज़ कॉल्ड एज वेव वेलोसिटी. इसको हम v से डिनोट करेंगे और इसको मेजर यानी इसके यूनिट्स क्या होंगे, मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट इज़ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड. एक सेकेंड में एक वेव जो है वो कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अपनी कंप्लीट कर पाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी क्या है, सिंपली द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड. फ्रीक्वेंसी को हम न्यू के साथ डिनोट करते हैं. तो न्यू इज़ इक्वल टू 1/t. जो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड हैं ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. तो इस रिलेशनशिप को आप लोगों ने हमेशा याद रखना है. न्यू इज़ इक्वल टू 1/t वेयर t इज़ द टाइम पीरियड. नाउ वेवलेंथ, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए वेव इन द टाइम फॉर कंप्लीटिंग दी वन कंप्लीट वाइब्रेशन. तो एक पूरी वाइब्रेशंस को कंप्लीट करने में वेवलेंथ जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं ए से बी के बीच में एक वेव पूरी कंप्लीट हो रही है और इस डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, लैम्डा. उसी तरह से ऊपर डी से ई तक अगर आप देखते हो बेटा, तो यहाँ पे ये वेव का हाफ पार्ट है और यहाँ पे ये वेव का हाफ पार्ट है, यानी अपर क्रेस्ट का ये हाफ पार्ट ये रहा और हाफ पार्ट ये है, और नीचे वाली ये ट्रफ जो है कंप्लीट है, यानी इट ऑल्सो कंप्लीट्स वन कंप्लीट वेव. तो एक कंप्लीट वेव को पूरा होने में जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है, दैट डिस्टेंस इज़ नोन एज वेवलेंथ एंड इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा. तो यहाँ पे हमने लिखा है डिस्टेंस ए बी इज़ इक्वल टू लैम्डा, और इसको हम इसके एसआई यूनिट्स क्या हैं, मीटर्स, यानी हम इसको मीटर्स में मेजर करेंगे. नाउ रिलेशनशिप वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, you can consider the earlier video from the short answer type questions.